Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosti YouTube channel. In today's video session, I am going to discuss with you about quantitative aptitude section of junior storekeeper and junior purchase assistant exam, which is conducted by Department of Atomic Energies, Department of Purchase. Okay, Purchase and Store, right? तो ये जो एग्जाम है इसका लेवल 1 का हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज अ पार्ट सी विच कंटेन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, मात्रात्मक अभिक्षमता या अंकगणित जिसे हम बोलते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें मैं बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं. लेकिन इसका जो डिटेल एनालिसिस है, स्टेप बाय स्टेप आंसर किए, उसका काम अभी चल रहा है. जब वो कंप्लीट होगा तब इसके ऊपर और एक डिटेल वीडियो आएगा एनालिसिस का. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 1 10 रुपीज नोट, 1 5 रुपीज नोट, 1 2 रुपीज नोट एंड 1 1 रुपीज नोट. कोई भी व्यक्ति एक 10 रुपए नोट, एक 5 रुपए के नोट, एक 2 रुपए के नोट और एक 1 रुपए के नोट से किसी भी फंड में कितने तरीकों से योगदान कर सकता है. तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक होता है उसमें से ये आया हुआ सवाल है. तो इसका जो सही आंसर है वो है 15. ओके, तो 15 अलग अलग तरीकों से कोई भी व्यक्ति किसी भी फंड में ये 4 नोटों का इस्तेमाल करके फंड रेज कर सकता है. राइट, उसके बाद है, find the rate of interest if amount owed after 6 month is rupees 1050, borrowed amount is rupees 1000. किसी ने अगर 1000 रुपीज का कर्जा लिया है और 6 महीने बाद उसने 1050 रुपए की राशि लौटाई है, तो उसका ब्याज दर कितना है, उस जो मुद्दल पे कितना ब्याज दर के हिसाब से उन्होंने इंटरेस्ट रेट लगाया है. तो ये आसान है. 6 महीने के लिए 50 रुपए, 50 रुपए तो एक साल के लिए कितना होगा 100 रुपए, और 1000 पे 100 रुपए मतलब कितना 10%. सो इट इज 10% इंटरेस्ट रेट इज देयर. ओके, इन दिस ट्रांजेक्शन. उसके बाद अगला सवाल है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर, द नंबर ऑफ ईयर इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इज. सपोज कोई 100 रुपीज है, 10 साल में वो डबल हो जाते हैं, मतलब 200 हो जाते हैं. तो 100 रुपीज को 300 होने में कितने साल लगेंगे, ऐसा यहाँ पे पूछा है. तो अगर 10 साल में डबल हो गए तो अगले 10 साल में कितने होंगे, वो 200 के डबल होंगे ना, मतलब 400 होंगे. लेकिन हमें क्या पूछा है कि जो इनिशियल अमाउंट था 100, उसका ट्रिपल कितने में होगा. तो 200 के 300 होने में और अगले 5 साल लगेंगे, मतलब 10 + 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स. तो ये उसका सही जवाब होगा. राइट, अगला सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% of the population at beginning of that year. The number of years by which total increase of population be 40% is. ओके, तो प्रत्येक वर्ष टाउन की जनसंख्या उस वर्ष की शुरुआत की जनसंख्या से 2% बढ़ जाती है, तो कितने वर्षों में जनसंख्या की कुल वृद्धि 40% होगी. तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि किसी भी मतलब आफ्टर n ईयर हमें अगर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो वो फॉर्मूला होता है, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 + r/100⁴n. तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो इसका सही आंसर है 17 ईयर्स. अगला सवाल है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और इसका आपको सॉल्यूशन पूछा है, पी की वैल्यू पूछिए. तो इसका एक रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्रॉस वेरीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शन में से कोई भी ये जो ऑप्शन है वो उठा के यहाँ पे डालो और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गई, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा. नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या है कि एक ही वेरिएबल है, इसलिए आप ऑप्शन में से सीधा वैल्यू उठा के डाल सकते हो. इजी आंसर आपको मिल जाएगा. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. अगला सवाल है, a number consists of 2 digit, the digit in tens place is twice the digit in its unit place. If 18 be subtracted from the number, the digits are reverse, then find the number. तो 2 डिजिट का नंबर है तो हम वो नंबर कैसे मेंशन कर सकते हैं, 10x + y. जो 10 प्लेस का डिजिट है उसको x मान लिया, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसको y मान लिया, और उसके अपोजिट उन्होंने क्या बोला है कि उसको रिवर्स किया. इसका मतलब हमने क्या किया कि जो यूनिट प्लेस का y था उसको x की जगह लाओ और x को y की जगह लाओ. तो क्या होगा, वो 10x + y इक्वल टू
10y प्लस एक्स माइनस 18। ओके, तो इस तरीके का एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। okay, the denominator of a fraction exceeds the numerator by 2 if 5 be added to numerator the fraction increases by unity then fraction is what। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, इसका सही आंसर है 3/5। देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 से ज्यादा है, और अगर हम न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते तो कितना होता है 5 प्लस 3 दैट इज 8/5 होता है। और उसको अगर हम सिंप्लीफाइड रूप में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। तो 1 मतलब क्या, यूनिटी से वो बड़ा है, मतलब 5 से एक पूरा भाग जा रहा है ना उसको। सो और जो अगला जो फ्रैक्शन बनता है वो 3/5 वैसे का वैसा रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, द एज ऑफ मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स 5 ईयर हेंस हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। ओके, तो एक आदमी है, सपोज उसका जो एज है हम वो एक्स मानते हैं, और उसके जो चिल्ड्रन है दो, उनका एज हम वाई मानते हैं, दोनों का मिला के वाई मानते हैं। ओके, दोनों चिल्ड्रन की एज का जो सम है उसको वाई मानेंगे। सो एक्स इक्वल टू क्या है, प्रेजेंटली 3y है, बरोबर। आफ्टर 5 ईयर्स तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 10 का 2 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो बच्चों का हम उनकी एज का सम ले रहे हैं, इसलिए 5 साल के बाद y प्लस 10 हमें लेना होगा, ना कि वो y प्लस 5 होगा। तो ये बस छोटा सा कैच है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये कैच पकड़ पाते हो तो ये सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन मिलते हैं, उसमें से एक्स वाई आप ढूंढ सकते हो, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45। ओके, अगला सवाल है, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो 4:5, देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 7:9। इफ ईच पर्सन सेव्स 50 रुपीज पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। ये रेशियो प्रोपोर्शन का ये सवाल है, ये आप यहाँ पे रेशियो की कैलकुलेशन करके ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगला सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमारे जो पॉलिनोमियल का टॉपिक होता है उसमें से आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मिडल टर्म होती है इस इक्वेशन की, वो होती है सम ऑफ 2 नंबर्स, और ये जो थर्ड टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, ये होती है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो ये हमें इस तरीके से उसके रूट्स ढूंढने पड़ते कि वो ये b और c, सपोज हमने x का जो कोएफिशिएंट है उसको a माना, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a माना, ये x के कोएफिशिएंट को b मानते, और ये जो कांस्टेंट है उसको c मानते। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनता है, और हमने ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बहुत बार सॉल्व किए हैं, उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, राइट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इफ ए बी सी आर इन AP as well as in GP then which of the following are correct। तो ए बी सी ए कोई भी 3 नंबर है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है। तो एक हमें ये रूल होता है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों में होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर अल्सो इन HP, दैट एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी होते हैं, और देयर रेसिप्रोकल आर इन AP। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है, हम उसकी रेसिप्रोकल लेती है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल है, इफ pth term of an AP is Q and qth term of term is P, then value of P plus qth term is what। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन जिसकी कंसेप्ट क्लियर है वो ये सॉल्व कर सकता है। ओके, तो इसका सही जवाब जो है वो है 1। फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose sum is 6 and product is 24। ओके, एपी के पहले आपको ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं कि जिसका सम जो है वो 6 है और उसका प्रोडक्ट 24 है। ओके, तो ये पूरा जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो सीरीज के सवाल है ना, उस टॉपिक के ऊपर ये आया हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 27, द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स
in pairs is 39, the numbers are, तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो ये दोनों भी सेट आ सकते हैं उसमें, तो इसलिए आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, थ्री नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 21, इफ 1 5 15 आर एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली दे फॉर्म अ जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन द नंबर्स आर व्हाट। तो देखो तीन नंबर्स एपी में, तो यहाँ पे देखो एपी में क्या कॉमन डिफरेंस दिख रहा है हमें, 2 2 2 एपी में। अगर इसमें हम ये डिजिट ऐड करते हैं तो ये 6 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो इसका अगर हम रेशियो लेंगे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो वो कॉमन रेशियो भी हमारा 2 आएगा। तो इसलिए उसका जो कॉमन रेशियो है वो भी 2 आ रहा है, और उसका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों अंक ऐसे है कि जो ऑलरेडी जीपी एपी में है, और इसमें अगर ये टर्म्स हम ऐड करते हैं तो वो जीपी में मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। ओके, सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 24 एंड फिफ्थ टर्म इज 81, देन द सीरीज इज व्हाट। ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें दो उन्होंने टर्म्स दिए और सीरीज पूछी है। तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये जो तीन टॉपिक है इसमें से बहुत सारे सवाल इस पेपर में पूछे गए। अगला सवाल देखते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ क्लब विद 10 मेंबर्स सिलेक्ट अ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, member can hold two offices and each member is eligible for any office। ओके, तो ये तीन पोस्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन कोई भी अगर मेंबर है वो एक से ज्यादा पोस्ट हेल्ड कर सकता है, लेकिन कितने, कैन होल्ड ओनली टू ऑफिसेस, ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस। ओके, तो ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो ये हम उस टॉपिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने सही से प्रैक्टिस किया है तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। सही आंसर है 720। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड ट्रायंगल टू बी अरेंज सो दैट वर्ड एंगल विल ऑलवेज प्रेजेंट इज। तो देखो ये जो एंगल वर्ड है ना, इसको हम एक ही यूनिट मानना है, इसको मतलब ट्रायंगल में से जो एंगल वर्ड है उसको एक ही यूनिट मानना है। तो ट्रायंगल वर्ड में टोटल कितने लेटर्स हो जाएंगे, टी आर ए आई, ये 4 हो जाएंगे, और एंगल ये 5वां हो जाएगा। तो इस 5 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पांचों यूनिक लेटर है, उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल वेज में हम उसको लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल वेज क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसका आंसर आएगा आपका 24। अगला सवाल है, देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कोलकाता एंड दिल्ली, the number of ways in which a person can go from Kolkata to Delhi and return by a different train is। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 10 ट्रेनें दी हुई है, जिस ट्रेन से गया उस ट्रेन से उसको रिटर्न नहीं आना है, उसके अलावा जो भी दूसरी ट्रेन है उससे वो रिटर्न आएगा। तो इस तरीके से कितने नंबर ऑफ वेज है कि वो जर्नी कर सकता है, तो ये हमें पूछा है। तो इसका हिंदी में अनुवाद देखो, कोलकाता और दिल्ली के बीच 10 रेलगाड़ियां चलती है, उन तरीकों की संख्या पता करें जिसमें कोई व्यक्ति कोलकाता से दिल्ली जा सकता है और किसी अलग ट्रेन से वापस आ सकता है। तो इसमें एक कैच ये है कि उसी ट्रेन से वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर कुछ कैंडिडेट ने 90 भी मार्क किया है, कुछ लोगों ने 100 भी मार्क किया है। ओके, बस बट अगर हम रिटर्न उसी ट्रेन से अगर आ रहे हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं तो 100 आंसर ये सही आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, द नंबर ऑफ कमिटीज सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे 7 मेल है, 5 फीमेल है, और 5 लोगों की कमिटी बनानी है, लेकिन उस कमिटी में एटलीस्ट एक लेडी होनी चाहिए। एटलीस्ट एक लेडी का मतलब क्या होता है, एक तो होनी ही चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि लेडीज की संख्या ही पूरी उस ग्रुप में 4 ही है। तो इस तरीके से ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, इसका सही आंसर होगा 441। उसके बाद है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड, देन सन्स एलिवेशन इज व्हाट। देखो ये कोई भी एक पोल ले लो, इसकी हाइट आपको दी है 6 मीटर की। ओके, और ये इसकी अगर शैडो ऐसे इस तरीके से आ रही है,
2√3 मीटर की, तो आपको ये एंगल पूछा है, सन इलेवेशन एंगल, मतलब सन अगर यहाँ पे आप सपोज करो कि ये सन है, तो ये आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, साइन कॉस टैन, ये अगर आते हैं और ये बेसिक ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। A cylindrical pencil sharpened at one edge is a combination of what? कोई भी पेंसिल है और उसको एक एज से हमें शार्पन किया है, तो वो उसका शेप कौन से दो चीजों को रिप्लिकेट करता है? तो कोन और सिलेंडर को सिंबलाइज करता है। ऊपर कोन होता है, नीचे पेंसिल का सिलेंड्रिकल शेप होता है, राइट। उसके बाद अगला सवाल है, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस अलोंग विद देयर बेसेस देन वी गेट व्हाट? इट्स अ स्फीयर। दो अर्धगोले, उसका जो बेस है उसके अलोंग उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्फीयर मिलता है ना। तो ये सही आंसर है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए इज इक्वल टू व्हाट? देखो ये ज्योमेट्री के जो सवाल आए ना, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने उसके फॉर्मूले पूछे। ओके, अब कोई एक एग्जाम में ये पूछा है, अगली एग्जाम में और कुछ थोड़ा कोई एक वेरिएबल मिसिंग देंगे और कोई एक एरिया की वैल्यू दे देंगे और उस वेरिएबल को ढूंढने को बोलेंगे। तो ये फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है? तो उसका सही जवाब है √3/4 a², राइट। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज बी यूनिट एंड हाइट इज h यूनिट, देन we have to find the formula for area of triangle, so it is a b/2 into h unit square, right। अगला सवाल है, area of circle with radius r is what? pi r square, then volume of a sphere whose radius r and height is h is 4/3 pi r cube, right। then volume of cylinder whose radius r and height is h, it is pi r square h। then if we join two hemisphere of a same radius along with their bases then we get a sphere। सेम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड लेंथ ए इज व्हाट? √3/4 a²। 5 times of a positive whole number is 3 less than twice the square of a number, the number is what? तो आप ऐसा इक्वेशन लिख सकते हो, किसी नंबर को सपोज आपने x मान लिया, उसका 5 टाइम्स कर लो, इक्वल टू क्या होना चाहिए? वो उस नंबर के स्क्वायर से 3 से कम होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में से नंबर उठा के इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डालो। तो हमने ए ऑप्शन डाला, ए का 3 गुना किया और उसी का स्क्वायर करके उसमें से 3 माइनस किया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर, ये हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है, द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर शॉर्टन बाय 12 यूनिट, 13 यूनिट एंड 14 यूनिट रिस्पेक्टिवली एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल इज फॉर्म, देन द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज व्हाट? तो आप इसमें से भी ऐसा ही कर सकते हो, ऑप्शन उठाओ और उसमें से ये करो, क्योंकि आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी पता है। अगर हमने ये 16 यूनिट लिया तो 16 में से 12 गया, तो ये क्या होगी? सबसे बड़ी साइड होगी उसकी, राइट, 4 यूनिट की। 16 में से 13 गया, 3 यूनिट होगा, और 16 में से 14 गया तो 2 यूनिट होगा, राइट। तो इस तरीके से आप ये सवाल को हल कर सकते हो। अगला सवाल है, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, x³ - 7x + 6 इक्वल टू व्हाट? तो इसकी x की वैल्यूज हमें निकालनी है। ओके, तो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 5,2 एंड 6, -4 इज व्हाट? तो ये लाइन का जो स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन में डाल के हमें ये निकालना है। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। The ratio of prices of two houses are 16:23. 2 years later, when the price of first has increased by, ये जो नंबर है यहाँ पे ये मिट गया है, इसलिए ये सवाल हम प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे, एंड दैट ऑफ सेकंड इज ₹477, द रेशियो ऑफ प्राइजेस बिकम 11:20, फाइंड द ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ द हाउस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं कि इनिशियल प्राइस और फ्यूचर प्राइस या कोई भी उसमें एडिशन होती है, इंक्रीज प्राइस होती है, तो उसके बाद का उसका रेशियो देते हैं और उसकी इनिशियल कॉस्टिंग पूछते हैं। ओके, उसके बाद अगला सवाल है, अ डीलर मिक्सेस टी ऑफ टी कॉस्टिंग ₹6.92 per kg with a tea costing ₹7.77 per kg and sells the mixture at ₹8.8 per kg and earns a profit of 17.5% of his sale price. In what proportion does he mix them? ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है। ओके, तो
तो ये मिक्सचर एनालिसिस का जो हमारा ट्रिक होता है उससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3:2। अगला सवाल है, इफ 4 कॉमा स्टार कॉमा 9 कॉमा 13.5 आर इन प्रोपोर्शन, देन वैल्यू ऑफ स्टार इज व्हाट। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हर एक 1.5 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है ये सीरीज। 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इट्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इट्स 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5 13.5। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फाइंड एक्स इफ एक्स रूट एक्स इक्वल टू एक्स रूट एक्स टू द पावर एक्स। ओके, सो इस तरीके से भी अल्जेब्रिक इक्वेशन हमें दिए जाते हैं और उसकी वैल्यू पता करनी होती है। ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, इफ x इक्वल टू 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁴ देन 3x³ माइनस 9x इज व्हाट। तो अब आपको इसको पहले सॉल्व करना है। 3⁻⁴ का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 3, और ये 3⁻⁻⁴ का मतलब क्या होता है, 1/क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, लास्ट सवाल है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 टू द पावर -1/8 इज व्हाट। तो हमें पता है कि 256 ये जो है ये 2 टू द पावर 8 होता है, राइट। 256 इक्वल टू 2 टू द पावर 8। तो अगर हम यहाँ पे 2 टू द पावर 8 डालेंगे तो 8 कैंसिल होगा। सो 2 इंटू 2 टू द पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1। So option number A is a correct answer. So guys, in this way we have discussed the brief overview of this quantitative aptitude questions which are asked in Department of Purchase and Stores, which comes under Department of Atomic Energies, Junior Storekeeper and Junior Purchase Assistant exam. Okay, तो इसमें हम प्रॉपरली सारी चीजें तो डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन कौन से टॉपिक से किस तरीके से किस कठिनाई लेवल के, मतलब कठिनाई किस लेवल तक होती है, तो ये चीज हमने इसमें से देखी। डेफिनेटली ये चीज आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।